अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस के अंदर हमने 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक एक एक पार्ट कर लिया था सीक्वेंस वाइज। अब इस वीडियो के अंदर हमने करना है 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस। तो अगर किसी ने 10.1 वाली वीडियो नहीं देखी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाली, तो पहले वो देख के उससे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर ये वाले क्वेश्चंस करना उसके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसके अंदर भी मैं कोशिश करूँगा साथ साथ कॉन्सेप्ट देता रहूँ, बहरहाल वो देखने से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या बोल रहा है, साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू दिस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। पहले यहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप बता देता हूँ कि अगर हमारे पास हमने एंगल को मल्टीपल ऑफ 90 के अंदर लेके जाना है और अगर एंगल हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इवन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन रिमेन सेम। और अगर फंक्शन हमारे पास ऑड आ जाता है, लेट्स सपोज 3 इंटू 90 आ जाता है, तो क्या करते हैं हम, फंक्शन चेंजेस। तो मतलब अगर 90 के साथ इवन नंबर आ रहा है तो फंक्शन सेम रहेगा, और 90 के साथ अगर ऑड नंबर आ रहा है तो मतलब फंक्शन चेंज होगा। और फंक्शन कैसे चेंज होंगे, वो क्या कॉन्सेप्ट है, साइन जो होगा कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा जो है कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा कॉट में और कॉट टेन में, इसी तरह कोसेकेंट सीकेंट में और सीकेंट को सीकेंट में, मतलब रिवर्स, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, कोसेकेंट सीकेंट में सीकेंट को सीकेंट में। तो इस तरह फंक्शंस जो है आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन 180 प्लस अल्फा को सॉल्व कर लेते हैं। साइन 180 प्लस अल्फा, साइन 180 को मैंने लिख लिया 90 इंटू 2। 90 इंटू 2 का मतलब है कि 90 के साथ मल्टीपल 90 बनाना है। अब 90 के साथ 2 आ रहा है, 2 हमने देखना है इवन है ऑड है। 2 इवन होता है, इवन होता है तो मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन सेम ही रहेगा। अब ये हमारे पास था 90 इंटू 2 जज करने के लिए कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। एक्चुअल एंगल हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अल्फा, अल्फा पुट कर दिया। अब हमने यहां तक करने के बाद जज करना होता है कि इस जो आंसर आया इसके साथ हमारे पास प्लस आएगा या माइनस। वो कैसे देखेंगे हम, यहां से हम क्वाड्रेंट जज करेंगे। क्वाड्रेंट कैसे जज करेंगे, 90 इंटू 2 कितना होता है, 180, ये प्लेन है। 90 इंटू 2 180, 180 यहां पे बनता है, यहां से लेके यहां तक 90, फिर 180, 180 प्लस अल्फा, अल्फा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 20 30 कुछ भी। तो वो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो चेक कर लेना, क्या ये tan है, नहीं, क्या ये कॉट है, नहीं, ये साइन है। इस वजह से साथ माइनस आएगा, क्योंकि tan और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, ये तो साइन है, तो इसके साथ इस वजह से माइनस आ गया। अब हमने यहां तक सॉल्व कर लिया क्वेश्चन के अंदर से। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा। अब 90 के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 क्या होता है, ऑड। ऑड का मतलब ऑड होगा, तो इसको मैं ऑड लिख देता हूं, इवन और ऑड। ऑड होगा तो फंक्शन चेंज होगा, मतलब ऑड आ गया तो फंक्शन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। साइन अब किस में चेंज होगा, कॉस में। तो साइन कॉस में चेंज हो गया। ये हमारे पास था जज करने के लिए कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। 90 एक्चुअल एंगल क्या है, अल्फा, अल्फा लगा दिया। अब हमने देखना कि यहाँ पे साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 90 माइनस अल्फा, 90 यहाँ पे बनता है, 90 में से अल्फा माइनस हो रहा है, यानी पीछे को आ रहे हैं हम। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब कुछ भी नहीं है तो मतलब पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही आएगा। अब जब हमारे पास इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई, इसकी भी हमने अभी कर ली, दोनों की वैल्यूज हम पुट करके देख लेते हैं। पहले हमने साइन 180 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड की, माइनस साइन अल्फा, वो पुट कर दी, माइनस साइन अल्फा यहां तक। फिर साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा की वैल्यू फाइंड की, वो क्या निकली, कॉस अल्फा। इसी के आगे कॉस अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दी। तो ये हमने देखा, यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी।
तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर ये गिवन है साइन 780 डिग्री, साइन 480, कॉस 120, साइन 30, और इसको हमने 1/2 के इक्वल प्रूव करना राइट हैंड साइड पे। साइन 80 को सॉल्व मतलब पहले जैसे इसको बारी बारी सॉल्व किया था इसी तरह इसको पहले सॉल्व कर लेना है। साइन 780 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं हम, 360 इंटू 2 720, 720 प्लस 60 करेंगे तो वो 780 ही बनता है। इतना जो है इसको तोड़ के लिखें तो 720 बनता है। 720 प्लस 60 कितना हो गया, 780। तो 780 को इस तरह लिख सकते हैं। अब 360 को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे लिखा देता हूं। क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 360, 2 इंटू 360। 360 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 90। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 360 बनता होता है। यहां से लेके यहां तक 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। यानी 90 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 360 बनता है। तो 2 एज इट इज लगा दिया, 360 की जगह 4 इंटू 90 लिख लिया। अब 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 90। तो इसको मैं इरेज करके, क्योंकि 90 का मल्टीपल बनाना है, 90 का मल्टीपल बनाना है तो वो क्या बनेगा, 8 इंटू 90। अब 90 के साथ इवन और ऑड, 8 इवन होता है तो फंक्शन रिमेन सेम। फंक्शन सेम रहेगा तो साइन था, साइन ही लगा दिया। ये फंक्शन जज करने के लिए था तो एक्चुअल एंगल 60 है, वो 60 भी लगा दिया। अब प्लस माइनस के लिए क्वाड्रेंट जज करना है तो ये कितना हो जाएगा, 360 इंटू 2 था, या 90 इंटू 180 लिख दो। तो 360 इंटू 2 लिख दो या 90 इंटू 8 लिख दो, वो बात एक ही है। 720 बनता है वो। तो मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेंट जज करने के लिए दोबारा इसको पहले जैसे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 360, क्योंकि वो एक कंप्लीट रोटेशन बन जाती है। 90 करके करेंगे तो वो यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। 360 इंटू 2 कंप्लीट रोटेशन बन जाएगी। तो कितनी रोटेशन है, 2, एक रोटेशन, अगली रोटेशन, खड़े हम अभी भी वहीं पे हैं। प्लस 60 ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे बन रहा है। तो मतलब ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव होते हैं तो मतलब इसके साथ भी पॉजिटिव ही आएगा। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। इसी तरह साइन 480 को सॉल्व कर लिया। साइन 480 इज इक्वल टू साइन 360 प्लस 120 कितना होता है, 480। अब 120 आ गया। 120 कौन सा केस है, 90 से बड़ा वाला है। 90 से बड़ा तो मतलब इस पे अलग केस लगेगा। 360 क्या थी, रोटेशन थी एक, उसको मैं अगर रोटेशन को रिमूव करके डायरेक्ट 120 की वैल्यू अगर सर्च करूं, या फिर 360 को ऐड करके डायरेक्ट 360 को ऐड करने के बाद फिर आगे 120 की वैल्यू पुट करूं जो बनती है 480, तो वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि रोटेशन जो होती है वो काउंट नहीं होती, रोटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो रोटेशन को इग्नोर कर दिया क्योंकि 90 से बड़ी वैल्यू थी इस वजह से। तो 90, अब जब 90 से बड़ी आ गई तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन 120 आ गया। साइन 120 इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये रोटेशन है। ये साइन 120 आ गया। साइन 120 को तोड़ के मजीद लिख लिया 180 माइनस 60। अब ये देख लिया 60 90 से छोटा है, ठीक है, गुड। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन 180 माइनस 60, अब हमने यहाँ पे देखना है कि 180 को मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 2, 2 इंटू 90। अब 90 के साथ इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, 90 के साथ इवन आ रहा है, 2 इवन होता है। इवन है तो फंक्शन रिमेन सेम, फंक्शन सेम ही रहेगा, साइन साइन ही रहा, एक्चुअल एंगल साथ ऐसे ही आ गया। क्वाड्रेंट देख लेना, 90 प्लस 2, 90 इंटू 2 180 होता है। 180 के अंदर से 60 माइनस हो रहा है, यानी पीछे को जा रहे हैं। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देख लेना है क्या ये साइन है, हाँ साइन है, मतलब साइन पॉजिटिव होता है तो मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो हमने 780 भी फाइंड कर लिया, वो ये रहा। साइन 480 भी फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू ये निकली। अब आगे cos 120, cos 120 इज इक्वल टू cos 120 को तोड़ के लिख लिया 180 माइनस 60। इसको सॉल्व करें तो वो 120 बनता है। तो मैंने 80 को लिख लिया 2 इंटू 90। अब 90 के साथ इवन आ रहा है, तो मतलब फंक्शन सेम रहेगा, cos ही रहा, एक्चुअल एंगल 60 भी लगा दिया। प्लस माइनस देखना है तो 90 इंटू 2 180 होता है यहाँ तक,
180 में से 60 माइनस हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं बस। तो चेक कर लेना है क्या ये साइन है, ये नहीं, ये साइन नहीं है। क्या ये कोसेकेंट है, कोसेकेंट भी नहीं है, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो साइन और कोसेकेंट होते हैं, तो नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव लगा दिया, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हमारे पास cos 120 की भी वैल्यू आ गई। sin 30 की डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। जब हमारे पास सारों की वैल्यू आ गई, cos 120 और sin 30 सबकी वैल्यूज आ गई, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना शुरू कर देना है। यहाँ पे लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 780। sin 780 की वैल्यू हमने क्या निकाली, √3/2, √3/2 लगा दी। sin 480 की वैल्यू निकाली, √3/2, √3/2 लगा दी। प्लस आ रहा है, प्लस लगा दिया। cos 120 की वैल्यू निकली -1/2, -1/2 लगा दी। sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 लगा दी। अब √3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गए। √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, और किसी भी नंबर की पावर 1/2 से का ये मतलब होता है कि इसकी पावर हाफ है। तो अगर मेरे पास √3 है, उसको मैंने 3 की पावर 1/2 लिख दिया है, और साथ एक और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर भी 1/2 ही है। √3 मतलब पावर 1/2। तो क्या होता है, पावर जेड हो जाती है। पावर जेड कैसे होंगी, 1/2 और 1/2 पावर्स हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 ये क्या बन जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब अगर √3 आ जाए तो वो 3 की पावर 1 बन जाता है, तो 3 की पावर 1 3 ही होता है, तो इस वजह से खाली 3 लिख दिया। अब प्लस आ रहा है, प्लस लगा दिया, बल्कि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बन गया, ऊपर 1 था तो 1 ही लगा दिया। अब नीचे यहाँ पे इसको सोल्व करके 3/4 आ गया, प्लस माइनस माइनस, इसको सोल्व करके 1/4 आ गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 लगा दिया, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2/4 कितना हो जाता है 1/2। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 3 के अंदर cos 306 प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 18 डिग्री। अब cos 18 डिग्री तो हम वैसे ही लिख लेंगे cos 18, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। मेन है 3 इनको सॉल्व करना है, cos जितने भी हैं 306, 234 और 162, इनको सॉल्व कर लेते हैं। cos 306 को लिख दिया 270 प्लस 36 डिग्री। अब 270 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 90 × 3, 90 × 3 कितना होता है 90 × 3 कितना होता है 270, तो 90 × 3 270 होता है। मतलब 90 के साथ क्या आ रहा है 3 क्या होता है इवन या ऑड, 3 ऑड होता है, तो ऑड का मतलब फंक्शन चेंज होगा। और फंक्शन कौन सा है cos का, तो फंक्शन किस में चेंज होगा, cos का साइन में। तो cos चेंज हो गया साइन में, एक्चुअल एंगल 36 वो भी लगा दिया। प्लस माइनस के लिए क्वाड्रेंट देख लेना, 270 प्लस 36, 270 यहाँ पे होता है, 270 प्लस 36 का मतलब आगे जा रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो चेक कर लेना क्या ये cos है, हाँ cos है, cos पॉजिटिव होता है तो मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। sin 36 बनता वो लिख लिया, cos 234 यहाँ तक सॉल्व कर लिया, cos 306 तक। अब cos 234 फाइंड कर लेना है, cos 234 को तोड़ के लिख लिया 270 - 36, 270 - 36 कितना होता है 234, तो 270 कितना होता है 90 × 3, 90 × 3, 90 के साथ 3 आ रहा है, 3 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो मतलब फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन कौन सा हमारे पास cos का फंक्शन किस में चेंज होगा साइन में, तो cos का फंक्शन चेंज हो गया साइन में। एक्चुअल एंगल 36 वो भी आगे आ गया। अब हमने प्लस माइनस के लिए देखना है, 270 - 36, 270 यहाँ पे बनता है -36, यानी पीछे को 36, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो चेक कर लेना है tan और cot के लिए क्या ये tan है, नहीं, क्या ये cot है, नहीं, तो मतलब माइनस आएगा। tan और cot होता तो माइनस ना आता, प्लस आता, लेकिन ये तो cos है, इस वजह से माइनस आएगा। और एक्चुअल एंगल
मतलब जो फंक्शन होता है वो पीछे वाले फंक्शन को देख के माइनस प्लस लगाना है, साइन को देख के नहीं लगाना, पिछले फंक्शन को देख के लगाना है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, cos 234 की वैल्यू भी आ गई माइनस साइन 36। अब cos 162 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसकी 162 को तोड़ के लिख लिया 180 माइनस 18। अब 180 माइनस 18, 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 90 और आगे माइनस 18। तो 90 के साथ क्या आ रहा है, 2 क्या होता है, इवन। इवन है तो मतलब फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन सेम रहेगा। तो cos को मैंने cos ही लिख दिया, एक्चुअल एंगल 18 था तो 18 ही लिख लिया। प्लस माइनस के लिए देखना है तो 180 माइनस 18, 180 कहाँ बनता है यहाँ पे, और क्या है माइनस 18 का मतलब कि पीछे जाएगा। तो क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो चेक कर लेना क्या ये साइन है, नहीं। क्या ये कोसेकेंट है, नहीं। तो मतलब माइनस आएगा, तो माइनस लगा दिया और cos 18 ऐसे ही। और नीचे जो मतलब हमने यहां तक फाइंड कर लिया, cos 162 भी फाइंड कर लिया। अब cos 18 था, cos 18 को एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास वैल्यूज हैं, वैल्यूज हमने क्या की, लेफ्ट हैंड साइड पुटिंग वैल्यूज, या इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी। cos 306 की वैल्यू है साइन 36, वो पुट कर दी। उसके बाद प्लस आ रहा है, तो प्लस को एक दफा भूल जाओ, प्लस लगा भी देते हैं, प्लस इस तरह। अब cos 234 की वैल्यू माइनस साइन 36 लगाई, तो ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने वो वाला माइनस लिखा हुआ था, माइनस साइन 36। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है, cos 162 की वैल्यू माइनस cos 18, तो माइनस cos 18 लगा दी। आगे क्या है, प्लस cos 18, तो प्लस cos 18 सेम लिख लिया। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, साइन 36 माइनस साइन 36, cos माइनस के साथ प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि हमारी थी राइट हैंड साइड। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर भी हमें उसने लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा वैल्यूज दी हुई है और हमने -1 के इक्वल प्रूव करना है। अब सबसे पहले cos 330 को सॉल्व कर लेते हैं। cos 330 किसके इक्वल होता है, 360 माइनस 30 डिग्री। 360 को मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 कितना होता है, 360। अब 90 के साथ क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर है तो फंक्शन रिमेन सेम, फंक्शन रिमेन सेम, तो फंक्शन सेम ही रहेगा। cos था तो cos ही रहेगा, cos ही रहेगा। एक्चुअल एंगल 30, तो 30 भी लगा दिया। अब देखना है प्लस माइनस के लिए कि प्लस आएगा माइनस, तो 360 माइनस है माइनस 30, 360 कितना होता है एक रोटेशन, फिर माइनस 30 का मतलब पीछे को आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, तो देख लेना क्या ये cos है, हाँ ये तो cos है, तो मतलब प्लस ही आएगा। तो प्लस लगा दिया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, वो लगा दी, तो cos 330 की वैल्यू निकल आई। आगे है sin 600, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 600 को तोड़ के लिख दिया, 360 प्लस 240, ये होता है 600। तो 360 को मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 360 होता है। 360 भी लिखा है, लेकिन आगे क्या आ रहा है 240। अब 240 क्या है, 90 से बड़ा है। 90 से जब बड़ा आ जाए तो हम क्या करते हैं, रोटेशन को इग्नोर कर देते हैं और जो 90 से बड़ा एंगल होता है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो 360 बेसिकली क्या है, रोटेशन है, जहां से चले थे वहीं पे आके रुक रहे हैं। यहाँ पे 360 बनता है, जहां से चले वहीं पे आके रुक रहे हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। आगे हमारे पास 240, 90 से बड़ा एंगल आ गया, तो इसको कंसीडर कर देंगे साइन 240। अब 240 को सॉल्व करेंगे। 240 को तोड़ के लिख लिया 180 प्लस 60 डिग्री। 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 2, तो 180 को लिख लिया 90 इंटू 2, ये -18 हटा देते हैं, तो 80 को लिख लिया 90 इंटू 2। 90 के साथ 2 आ रहा है, 2 क्या होता है, इवन होता है। इवन तो फंक्शन रिमेन सेम रहता है इवन में, तो फंक्शन जो होगा वो यहाँ पे सेम ही रहेगा, साइन ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा। एक्चुअल एंगल 60 भी लगा दिया। प्लस माइनस के लिए देख लेते हैं, 180 प्लस 60 है, 180 प्लस 60 है, यानी 180 यहाँ पे बनता है और 60 आगे भी जा रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो देख लेना क्या ये tan है, नहीं। क्या ये cot है, नहीं। ये तो साइन है, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा। माइनस एज इट इज लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो लगा दी, तो ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई साइन 600 की भी। साइन 600 को स्टार्ट किया यहाँ से सॉल्व करना,
और यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई √3/2, तो साइन 600 भी सॉल्व। अब हमने करना है cos 120 सॉल्व। cos 120 को तोड़ के लिख लिया 180 माइनस 60। 180 क्या होता है 90 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 90 के साथ 2 आ रहा है, 2 क्या है इवन है, तो फंक्शन सेम रहेगा। तो क्या हो गया cos ही रहा, एक्चुअल एंगल 60 था, 60 आ गया। उसके बाद हमने देख लेना है प्लस माइनस के लिए, 180 माइनस 60 है, 180 माइनस 60 यानी पीछे को सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देख लेना क्या ये साइन है, नहीं, क्या ये कोसेकेंट है, नहीं, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आ गया। तो नेगेटिव साइन ऐसे ही लगा दिया, cos 60 की वैल्यू 1/2 लगा दी, तो ये हो गया हमारा cos 120 भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। अब हमारे पास आखिर में रह गया sin 150, उसको सॉल्व करना है। sin 150 को तोड़ के लिख लिया 180 माइनस 30। 180 किसके इक्वल होता है 90 इंटू 2, 90 के साथ 2 मतलब इवन आ रहा है, तो फंक्शन सेम रहेगा, तो साइन को साइन ही रखा, साइन ही लिख दिया। एक्चुअल एंगल 30 लगा दिया। प्लस माइनस के लिए देख लेना 180 माइनस 30, 180 यहाँ पे होता है, 180 माइनस 30 यानी पीछे को। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस और साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेकेंट। देख लेना क्या ये साइन है, हाँ साइन है, तो मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव लगा दिया। कुछ भी नहीं है तो मतलब पॉजिटिव ही है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमारे पास साइन 150 की वैल्यू भी आ गई 1/2। जब सारों की वैल्यूज आ गई तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, ये वाली थी जिसकी वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। cos 330 की क्या वैल्यू निकाली, √3/2, √3/2 पुट कर दी। आगे क्या है साइन 600 की वैल्यू क्या निकाली, माइनस √3/2, माइनस √3/2 पुट कर दी। आगे क्या आ रहा है प्लस लगा दिया। cos की वैल्यू cos 120 की वैल्यू निकाली, -1/2 लगा दी। साइन 150 की वैल्यू क्या निकाली, 1/2 लगा दी। अब यहाँ पे भी मैंने बात समझाई थी कि √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इसी तरह √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साथ प्लस माइनस क्योंकि ये ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस आ जाएगा, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ गया। अब यहाँ से 4 एलसीएम आ गया, तो 4 नीचे, -3 -1 -4 होता है। अब यहाँ से 4 से कट गया, आंसर क्या आ गया -1, वो क्या हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 के अगले तो पार्ट्स, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली sin स्क्वायर पाई प्लस थीटा, इसको सॉल्व कर लिया, फिर इनकी वैल्यूज अलग अलग करके सॉल्व कर ली। sin स्क्वायर था पाई प्लस थीटा, इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 90, 180 ही होता है, और 180 क्या होता है पाई। तो पाई को तोड़ के 2 × 90 लिख लिया, प्लस थीटा आगे एज इट इज। साइन का स्क्वायर था, तो साइन का स्क्वायर आ रहा तो मतलब वो होल फंक्शन का भी स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर लगा दिया। अब 90 × 2, 90 के साथ इवन नंबर आ रहा है, इवन का मतलब फंक्शन सेम रहेगा, तो साइन ही रहा, थीटा ही रहा। अब क्वाड्रेंट देख लेना, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 × 2 कितना होता है 180, यहाँ तक 180 प्लस थीटा यानी 180 से आगे जा रहा है यहाँ पे कहीं पे, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होता है। चेक कर लेना क्या ये tan है, नहीं, क्या ये cot है, नहीं, तो इसके साथ माइनस आएगा, और होल का स्क्वायर था तो वो होल का स्क्वायर ऐसे लगा दिया। जब होल का स्क्वायर ओपन किया तो माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व हो गया। अब tan 3π/2 प्लस थीटा सॉल्व करना है। tan 3π/2 प्लस थीटा, tan ऐसे लगा दिया, आगे थीटा भी ऐसे लगा दिया। 3π/2 को क्या कर लिया, 3π/2 कितना होता है 270 के इक्वल, 270 वो यहाँ पे बनता है 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 90, वो क्या होता है 270। तो 3π/2 को मैंने 3 × 90 लिख लिया, वो 270 होता है। 3π/2 270 होता है, और 270 को मैंने 3 × 90 लिख लिया, तो वो बात एक ही है, 3π/2 लिख लो या 90 × 3 लिख लो,
एक ही बात है। तो 90 के साथ 3 आ रहा है, 3 क्या है, ऑड है, ऑड है तो मतलब चेंज होगा फंक्शन, चेंज फंक्शन। तो ऑड आ गया तो tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट के अंदर, फंक्शन चेंज हो गया, थीटा एक्चुअल एंगल आ गया, थीटा लगा दिया। प्लस माइनस के लिए देख लेना है क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 90 इंटू 3 270, 270 बनता है यहाँ पे, और 270 प्लस थीटा यानी 270 से भी आगे जा रहा है। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फोर्थ। यहाँ से चले यहाँ तक 270, 270 से आगे गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, तो 270 यहाँ तक बनता है प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देख लेना है क्या ये कॉज है, पिछला फंक्शन देखना है क्या ये कॉज है, नहीं, क्या ये सीकेंट है, नहीं, तो मतलब नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। इसी तरह ऊपर वाला हमने साइन और टैन को सॉल्व कर लिया, अब नीचे वाली तीनों टर्म्स को सॉल्व करना है और फिर क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकाल लेना है। नीचे गया tan स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, tan कॉट स्क्वायर 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 को वही लिख लिया 3 इंटू 90 प्लस थीटा एज इट इज। होल का स्क्वायर था तो होल का स्क्वायर लगा दिया। ऑड नंबर था, ऑड नंबर के लिए फंक्शन चेंज होता है, तो कॉट tan में चेंज हो गया, थीटा आ गया एज इट इज आ गया, होल का स्क्वायर भी आ गया, प्लस माइनस के लिए क्वाड्रेंट देख लिया, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 इंटू 3 कितना होता है 270, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो देखना है क्या ये कॉज है, नहीं, क्या ये सीकेंट है, नहीं, तो मतलब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा भी सॉल्व हो गया। अब cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अब जो स्क्वायर था इसको मैंने होल का स्क्वायर बना दिया, पाई किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल, तो 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 माइनस थीटा आ गया एज इट इज आ गया, 90 के साथ 2 आ रहा है, 2 क्या होता है इवन, इवन के लिए फंक्शन सेम रहता है तो कॉस ही रहेगा, थीटा एक्चुअल फंक्शन थीटा ही लगा दिया। प्लस माइनस के लिए क्वाड्रेंट जज कर लेना है, क्वाड्रेंट कौन सा है 90 इंटू 2 कितना होता है 180, यहाँ से चले यहाँ तक 180, 180 में से थीटा माइनस हो रहा है, 180 में से थीटा माइनस हो रहा है यानी पीछे को आ रहा है, यानी क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड में साइन और कोसेकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देख लेना कौन सा था ये वाला, देख लेना क्या ये साइन है, नहीं, क्या ये कोसेकेंट है, नहीं, ये तो कॉस है, तो माइनस आएगा, वो जो माइनस आएगा वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा वाला भी सॉल्व हो गया। अब आखिर में रह गया कोसेकेंट, कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा, पाई किसके इक्वल होता है 180 के, 2 पाई कितना हो जाएगा 360 के, 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 360 होता है और 360 क्या होता है 2 पाई के इक्वल, तो 90 के साथ 4 आ रहा है, 4 क्या है इवन है, इवन है तो फंक्शन सेम रहेगा, कोसेकेंट कोसेकेंट ही लिख दिया, थीटा एक्चुअल एंगल थीटा आ गया। प्लस माइनस के लिए क्वाड्रेंट जज करना है, क्वाड्रेंट कौन सा है 90 इंटू 4 360, 360 में से थीटा माइनस हो रहा है यानी यहाँ से चले 180 270 360 यहाँ तक, और 360 में से थीटा माइनस हो रहा है यानी पीछे को आ रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो देखना ये क्या ये कॉज है, नहीं, क्या ये सीकेंट है, नहीं, ये तो कोसेकेंट है, तो माइनस आएगा। तो यहाँ तक कोसेकेंट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, सबकी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देना है। साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा जो हमने निकाली, साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दी, tan की वैल्यू क्या निकाली माइनस कॉट थीटा पुट कर दिया, ओवर में आ गई, ओवर में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, tan स्क्वायर थीटा पुट कर दी, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाली cos स्क्वायर थीटा वो पुट कर दी, उसके बाद कोसेकेंट आ रहा है आगे, कोसेकेंट की वैल्यू क्या निकाली थी, कोसेकेंट की वैल्यू निकाली माइनस कोसेकेंट थीटा लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लगा दिया, माइनस मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों, मल्टीप्लाई लगा दिया, माइनस एज इट इज लगा दिया, कॉट को लिख लिया कॉज ओवर साइन, tan होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल, कॉट होता है कॉज ओवर साइन, तो कॉट की वैल्यू लगा दी कॉट ओवर साइन, उसके बाद tan स्क्वायर थीटा, tan किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो साइन ओवर कॉस लगा दिया, tan पे स्क्वायर तो इन दोनों पे भी स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया एज इट इज लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन, माइनस का भी साइन सेम एज इट इज, कोसेकेंट साइन का क्या रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट को क्या लिख दिया 1 ओवर साइन। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो गए,
साइन, साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया और एक साइन इस वाले स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच रहा है, माइनस का साइन साइन और कॉस, माइनस का साइन साइन और कॉस, और नीचे क्या बच रहा है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, नीचे एक साइन बच रहा है, वो साइन लगा दिया, और ये वाला माइनस जो था वो भी बच रहा है तो वो भी लगा दिया। अब माइनस माइनस से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका करना सेकंड पार्ट। सेम वैल्यूज दी हुई हैं, स्टार्ट से वैल्यूज फाइंड करना शुरू करते हैं। cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, अब 90 के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, 1 क्या होता है, ऑड नंबर और ऑड के लिए फंक्शन चेंज होता है, तो cos चेंज होगा साइन में, एक्चुअल एंगल थीटा एज इट इज पुट कर दिया। क्वाड्रेंट जज करेंगे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी आगे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो क्या ये साइन है, नहीं, क्या ये कोसेकेंट है, नहीं, तो मतलब माइनस आएगा, माइनस लगा दिया, कॉस वाला सॉल्व हो गया। अब सीकेंट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, अब कॉस और सीकेंट जो है अब कॉस माइनस 90 और सीकेंट माइनस 90, अगर इसके कॉस और सीकेंट के एंगल में माइनस आ रहा हो तो वो बाकी एंगल्स के अंदर स्टार्ट में चले जाता है, स्टार्ट में, जैसे साइन 90 होता, अगर साइन माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस साइन 90 बन जाना था। लेकिन कॉस और सीकेंट के केस के अंदर जो हमारा माइनस होता है वो स्टार्ट में नहीं जाता, वो प्लस हो जाता है, कॉस 90 सीकेंट 90 प्लस के साथ बन जाता है। दूसरे फंक्शंस में वो शुरू में चला जाता है, कॉस और सीकेंट में प्लस हो जाता है वो, तो सीकेंट माइनस, ये याद करने, ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होगी काफी। तो सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा बन जाएगा, सीकेंट माइनस 90 सीकेंट 90, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा बन गया। tan 180 माइनस थीटा, 180 को मैंने लिख दिया 90 इंटू टू और माइनस थीटा आगे था वो एल थी। अब 90 इंटू टू, 90 के साथ 2 है, 2 क्या है, इवन है, इवन है तो मतलब सेम फंक्शन रहेगा, तो tan tan ही रहा, थीटा आ गया, एक्चुअल फंक्शन थीटा लगा दिया, क्वाड्रेंट देख लेना है 180, 90 इंटू टू 180 माइनस थीटा, 180 यहां से यहां तक 180 माइनस थीटा, यानी पीछे को आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो देख लेना क्या ये साइन है, नहीं, क्या ये कोसेकेंट है, नहीं, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा। अगला है सीकेंट 360 माइनस थीटा, सीकेंट 360 को 90 इंटू 4 लिख लिया, माइनस थीटा एज इट इज लगा दिया। 90 के साथ 4 आ रहा है, 4 क्या होता है, इवन, इवन का मतलब सेम फंक्शन है तो सेम फंक्शन सीकेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और एक्चुअल फंक्शन थीटा लगा दिया। अब क्वाड्रेंट जज करना है, 90 इंटू 4 कितना होता है 360, और 360 एक रोटेशन होती है, रोटेशन माइनस थीटा, यानी कहां से चले यहां तक 360 और माइनस थीटा का मतलब पीछे आ रहे हैं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो देखना है क्या ये कॉस है, नहीं, क्या ये सीकेंट है, हाँ सीकेंट है, तो फिर मतलब पॉजिटिव, सीकेंट भी हो गया। अगला साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 को लिख लिया 2 इंटू 90, 180 होता है, 90 के साथ 2 आ रहा है, इवन है, इवन है तो मतलब सेम फंक्शन, साइन साइन ही रहा, एक्चुअल फंक्शन थीटा थीटा लगा दिया, एक्चुअल एंगल। उसके बाद प्लस माइनस के लिए देख लेना है 90 इंटू टू 180, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, यानी आगे जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो देख लेना क्या ये tan है, नहीं, क्या ये cot है, नहीं, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं। अगला देख लेना है cot रह गया, cot लिख लिया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है मतलब, और 1 क्या होता है, ऑड होता है, ऑड के लिए फंक्शन चेंज होता है, तो cot tan में चेंज हो जाएगा, एक्चुअल एंगल थीटा थीटा लगा दिया। क्वाड्रेंट देख लेना 90 माइनस थीटा, यहां से लेके यहां तक 90 माइनस थीटा यानी पीछे को आ रहे हैं, 90 में से माइनस कर रहे हैं थीटा यानी पीछे को आ रहे हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ए ऑल पॉजिटिव, तो मतलब प्लस ही आएगा। वैल्यूज फाइंड कर ली हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। कॉस की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, माइनस साइन थीटा लगा दी। सीकेंड की क्या की, सीकेंड थीटा लगा दी। टैन की क्या की, माइनस टैन थीटा लगा दिया। सीकेंड की क्या की, नीचे सीकेंड की थी सीकेंड थीटा वो लगा दी नीचे। साइन की क्या फाइंड की, साइन की वैल्यू फाइंड की साइन थीटा लगा दिया।
लेकिन माइनस था, माइनस माइनस के साथ। उसके बाद कॉट की वैल्यू क्या फाइंड की, tan थीटा लगा दिया। अब माइनस माइनस प्लस तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगा के मतलब नहीं लिखा तो प्लस ही है, सारी टर्म्स एज इट इज लिखनी है ऊपर। नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन शुरू में आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। तो साइन से कैंसिल, सीकेंट से कैंसिल, tan से कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया, 1 ओवर -1, 1 से कैंसिल, -1 आंसर। तो -1 हमारी क्या है, राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके आगे 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3 और 4। इसके बाद 10.1 कंप्लीट। तो पार्ट 1 के अंदर साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा दिया हुआ है, और उसने क्या बोला हुआ है, अल्फा बीटा गामा जो है, ये क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है कि ये 3 एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के। एक ट्रायंगल है 90 डिग्री, और ये एंगल होता है 90 डिग्री, और ये होता है 45 और 45 का। तो 90 और 45 और 45 कितना बन गया, 90 प्लस 45 प्लस 45, ये कितना बन गया, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। तो यानी ये 3 एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के, अल्फा बीटा और गामा, और उसने बताया हुआ है कि ये तीनों ट्रायंगल के एंगल्स हैं, इनमें से एक 90 होगा, दूसरा 45 और तीसरा 45। तो यानी इन तीनों का टोटल सम कितना है, 180 डिग्री। तो मैंने क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री होगा स्टेटमेंट के मुताबिक। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा, मुझे इसकी वैल्यू एक्सचेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा को इधर ही डालने दूंगा, गामा को उठा के 180 वाली साइड पे ले जाऊंगा। तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, गामा इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई, वो मैं पुट कर दूंगा क्वेश्चन के अंदर, साइन एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली, 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा पुट कर दी। अब मैंने देखना है कि इसको 180 को मैं 2 इंटू 90 भी लिख सकता हूँ, 90 इंटू 2 180 ही होता है, तो साइन 2 इंटू 90 और माइनस गामा एज इट इज। अब 90 के साथ 2 आ रहा है, तो मतलब इवन है, और इवन हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता, इवन सेम फंक्शन, ऑड फंक्शन चेंजेस। तो ये इवन आ रहा है 90 के साथ, 90 का मल्टीपल, तो हम फंक्शन को सेम रखेंगे, साइन था साइन ही रहा, एक्चुअल एंगल गामा था वो गामा ही रख दिया हमने। और अब देखना हमने क्वाड्रेंट, तो 90 इंटू 2 कितना होता है, 180, और माइनस कर रहे हैं 180 में से गामा। तो 180 में से अगर मैं कुछ माइनस करता हूं तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन और कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो देख लेना क्या ये साइन है, हाँ ये साइन है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा, और ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, बल्कि अल्फा बीटा गामा जो है ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो वो एंगल्स किसके इक्वल होंगे, 180 के। तो हर क्वेश्चन से पहले हम ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा है हमारे, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, गामा को उधर लेके जाएंगे, तो 180 माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहा। अब देखना है क्वेश्चन के अंदर 2 डिवाइड भी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे 2 डिवाइड भी कर लेता हूँ, इधर भी 2 डिवाइड किया, इधर भी 2 डिवाइड किया, इधर अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, 180 माइनस गामा ओवर 2 बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एज इट इज लिख लिया। 180 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 90 180 होता है, तो इधर 90 रह जाएगा, माइनस गामा जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो गामा माइनस 2, गामा डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू हमारे पास निकल आई, जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो कॉज एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 90 माइनस गामा ओवर 2, 90 माइनस गामा ओवर 2 पुट करेंगे। अब हमने देखना है 90 के साथ क्या है, इवन है ऑड, 90 के साथ कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, 1 और 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो मतलब फंक्शन चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, एक्चुअल एंगल पाई बाय गामा ओवर 2 एज इट इज। अब देखना है प्लस माइनस के लिए कि प्लस आएगा माइनस, 90 में से कुछ भी माइनस हो रहा हो, यहां से यहां तक 90,
90 में से गैमा ओवर 2 माइनस हो रहा है तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो मतलब प्लस ही आएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट नंबर 3 के अंदर cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos गैमा का इक्वल प्रूव करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री के एंगल होता है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन के मुताबिक चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, गैमा को उधर ले जाता हूँ तो 180 माइनस गैमा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई 180 माइनस गैमा, वो मैं क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। तो cos एज इट इज, आगे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली 180 माइनस गैमा, 180 माइनस गैमा पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। अब 90 के साथ 2 आ रहा है, 2 मतलब इवन के लिए सेम फंक्शन होता है, तो cos, ये वाला cos ही रहेगा। आगे एक्चुअल एंगल क्या आ रहा है, गैमा भी लगा दिया। प्लस माइनस के लिए देख लेना क्वाड्रेंट कौन सा है, वो यहां से जज करेंगे। 90 इंटू 2 180 माइनस गैमा, यहां तक 180 माइनस गैमा, 180 से माइनस गैमा मतलब 180 से पीछे आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। तो देख लेना क्या ये साइन है, नहीं। क्या ये कोसेकेंट है, नहीं। ये तो कॉस है, तो मतलब माइनस आएगा, तो माइनस पे लगा दिया। तो ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। तो इसका लास्ट पार्ट है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया। अब क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा को इधर रहने दिया, गैमा को उठा के 180 की साइड पे ले गए, तो वो माइनस, इधर प्लस गैमा से उधर जाके माइनस गैमा हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई 180 माइनस गैमा। अब जब वैल्यू निकल आई तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन में tan एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 180 माइनस गैमा, 180 माइनस गैमा, वो पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा की जगह, वो पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमने देख लेना है कि 180 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। 90 इंटू 2 180 होता है, तो 90 के साथ इवन नंबर आ रहा है, 2 इवन ही होता है, तो इवन के साथ सेम फंक्शन रहेगा, यानी tan ही रहेगा। एक्चुअल एंगल हमारे पास क्या है, गैमा लगा दिया। प्लस माइनस के लिए देख लेना है, 90 इंटू 2 क्या होता है 180, और 180 में से गैमा माइनस हो रहा है। 90 इंटू 2 180 में से गैमा माइनस हो रहा है, यानी 180 में से पीछे को जा रहा है। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो देख लेना क्या ये साइन है, नहीं। क्या ये कोसेकेंट है, नहीं, तो मतलब माइनस आएगा। तो tan 180 माइनस गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, माइनस tan गैमा। तो अब ये जो मैंने सॉल्व किया tan अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी 180 माइनस गैमा। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू निकली, मतलब इसको सॉल्व करके मेरे पास ये वैल्यू निकली। अब आगे क्या आ रहा है, माइनस tan गैमा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन में पुट कर लेता हूँ। tan अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू निकाली मैंने, माइनस tan गैमा, वो माइनस tan गैमा पुट कर दी। tan अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस tan गैमा पुट कर दी, क्योंकि इससे ही हमने ये वैल्यू निकाली। आगे क्या आ रहा है, प्लस लगा दिया। tan गैमा आ रहा है, tan गैमा लगा दिया। अब एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये हो गया इसका पार्ट 4 भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब इसकी 10.2 स्टार्ट करेंगे। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।